I want to be a doctor. I want my parents to be proud of me. I want to get 100 marks or 90% above. I I want to clear NEET. I want to do well in my NEET batch. I don't want to be lonely. I want friends. I want someone to understand me. I just want Rashmi to take me back as her best friend. I want to get into an Ivy League. I want to crack JEE in the first attempt so that my parents don't think I'm a loser. I I want to earn a lot of money no matter what I have to do. I like I like Suraj, but I think it's a sin. Okay. I think I'm too fat. Boys won't like me. Hmm, nice. So, what a bunch of statements, right? This is your average teenage teenagers, sorry, I would say. These are their responses. आपके स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं लिस्ट में. इफ़ यू आस्क देम कि आपको क्या करना है, what do you want in life, what do you want from life, this is what they're writing. So with this video I have two target audience. First target audience है मेरा पेरेंट्स. दूसरा target audience है teachers. Of course I have to drag school authorities because I myself have been a part of a school setting for so long, for such a long time, and I've been around children. So I have to address these issues. These, as in, there are multiple issues, but at the moment I would be talking about a couple of them, such as these responses. Now, first of all, let's come to parents. Dear parents, what do you think about such statements? You can write on the comments below, or the students, I mean students, if you wish to, अगर आपको लिखना है नीचे आप भी लिखो कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे इसके बारे में. Now why I'm discussing this thing is because as parents हम एक चीज़ आज के टाइम पे बहुत भूलने लग गए हैं. Although there are parents जो who are very supportive, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, which is a good thing. बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम सिर्फ वही उन्हीं लोगों को देखते हैं. हम सिर्फ उनकी स्टोरीज सुनकर अच्छा बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ओ इसके पेरेंट्स बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, सच सच नाइस पेरेंट्स, यू नो, सो लकी, आई विश मेरे पेरेंट्स भी होते. पहली बात तो ऐसा विश करने का कोई मतलब ही नहीं है. आपको चाहे कितना बुरा लगे ये स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. और चेंज अगर कुछ करना है तो वो है आपका माइंड सेट. तो डियर पेरेंट्स, आपके बच्चे स्कूल में ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, एंड आई नो आपको लगेगा, आपको बहुत ही ये स्टेटमेंट सारे आप जस्टिफाई कर भी सकते हो कि क्यों बच्चे 90% से ऊपर लाना चाहते हैं, या क्यों वो टॉप आईवी लीग्स में जाना चाहते हैं. अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए. बट जाना चाहिए और जाना पड़ेगा में डिफरेंस होता है. एंड एज पेरेंट्स आई थिंक आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि अभी आपके बच्चे के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आई टोटली अंडरस्टैंड आपका भी ये स्टेटमेंट, आपका भी ये कंसर्न ठीक है कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं, स्कोर नहीं करेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा. अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो प्लेसमेंट कैसे होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की वैसे भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है. बट हैव यू एवर ट्राई टू थिंक कि व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव आपके बच्चों में. Parents miss out on this very huge thing, and that is mental health. Why I keep saying this is because you know and you are seeing where the world is going, right? आप देख रहे हो आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं. आज आज के डेट में अगर कोई किसी को हार्म करना चाहता है या हर्ट करना चाहता है, उसको 1% भी रिग्रेट नहीं होगा. Either children are becoming way too sensitive because they're being pampered a lot. इतना भी पैम्परिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट. आपको ये बात चुभेगी, कुछ लोगों को क्रिटिसाइज भी करनी होगी, बट दिस इज़ द रियलिटी. यू कैन नॉट ओवर पैम्पर योर चाइल्ड. आपके चाइल्ड को, आपके वार्ड को, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन वैल्यूज़, व्हाट ह्यूमन वैल्यूज़ टू होल्ड.
ह्यूमन वैल्यूज़ होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स आप उनको बताओगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताइए। आप या तो सेंसिटिव हो रहे हैं या तो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो जा रहे हैं, एकदम कोई डर ही नहीं है कि किसी को मार दिया, या अगर इफ़ दे गेट होल्ड ऑफ अ गन और समथिंग दे वुड जस्ट डायरेक्टली शूट समवन। सो एज पेरेंट्स आप घर के एनवायरनमेंट में क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो? आपके बच्चे लिख रहे हैं आई वांट टू गेट इनटू एन आईवी लीग, which is गुड, इट्स गुड, बट हैव यू एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि आईवी लीग वाले खुद ये बना के उन्होंने रखा है अपने बारे में, उनका खुद का बबल है जिसमें वो फंक्शन करते हैं, एंड बच्चे आईवी लीग में नहीं जा पा रहे हैं तो वो बाकी कॉलेजेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को, और वो चीज़ें भी आपने उनको दिमाग में बिठाया है। अगर एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा सीखे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ड्राइव देम टूवर्ड्स नॉलेज एंड लर्निंग। और मेरे ख्याल से अगर ये आप रिसर्च करके देखें तो आईवी लीग्स के कुछ कॉलेजेस कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ फैकल्टी मेंबर्स को लेकर के ही फेमस हैं। ऑल द टॉप रैंकिंग कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, हर कॉलेज की अपनी एक ख़ास चीज़ है, ख़ास बात है, आप वो चीज़ नहीं हटा सकते हो। अगर हार्वर्ड किसी चीज़ के लिए फेमस है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट्स फेमस फॉर अकाउंट्स, राइट, तो आपके बच्चे को मेडिकल करना है, या अगर उसका मन है तो, अब ये इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी अलग ही आ जाएगा कि पहले उसकी मन की पूछो, क्योंकि आप तो बस रिजेक्ट ही कर देते हो। अगर उसको इंजीनियरिंग करनी है तो गुड, if your child wants to do arts or something else, you won't encourage them. What is this unfair behavior? It's as if आप अपने सपनों को अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हो। आई टोटली अंडरस्टैंड पेरेंट्स का कंसर्न कि बच्चों को कमाना चाहिए, अपने लिए कमाएंगे, सब कुछ अपने लिए करेंगे। तो अगर वो सब कुछ अपने लिए करेंगे तो आप उनको गाइड कीजिए, आप उनको मार्गदर्शन दीजिए। आप उनको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ऐसे चीज़ें बताओगे कि इस कदम पे चलो, इस कदम पे ये करना है, ऐसे करना है, तो आप ये भी सोचो ना कि उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्रेशर में कुछ हो गया, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए या कुछ फिजिकल कुछ बिगड़ गया, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। आई फील लाइक एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स, आप अपना प्राइमरी रोल भूल रहे हैं। योर प्राइमरी रोल इज़ टू प्रोवाइड योर चाइल्ड विद अ कंफर्टेबल स्पेस। आपका जो बच्चा है वो आपके पास आके बातें शेयर करे। पेरेंट्स से कोई शेयर नहीं करना चाहता है। पेरेंट्स से अगर आप शेयर नहीं करोगे, बच्चे पेरेंट्स से, ये एक साइकिल है, बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं, फिर वो अपने आप ही दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, दोस्त उनको बता रहे हैं फीडबैक दे करके कि ये इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल करना है, आपको इस सिचुएशन में ऐसे करना है। अब आप क्या सोचते हो पेरेंट्स कि 16 साल का बच्चा या 16 साल की बच्ची 16 या 18 या 21 साल के इंसान से क्या सीख लेगा दुनियादारी? आप बताइए मुझे। बट क्योंकि पेरेंट्स वो ओपन स्पेस दे ही नहीं रहे बच्चों को कि बच्चे उनके पास आके बात कर सके। आई हैव वर्कड विद चिल्ड्रन फ्रॉम मॉन्टेसरी टिल ट्वेल्थ ग्रेड। कोई अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहता क्योंकि पेरेंट्स सुनते ही नहीं है। द मोमेंट अ चाइल्ड गोज टू देयर पेरेंट्स टू शेयर अबाउट देयर लव लाइव्स, और समथिंग एल्स, पेरेंट्स का अपना पता नहीं कौन सा परसेप्शन या कौन सा ट्रॉमा आ जाता है कि दे जस्ट स्टार्ट ब्लेमिंग द चाइल्ड, एंड इतना ज़्यादा ब्लेम हो जाता है, इतना ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है उस टाइम पे कि दे ऑल्सो हिट द चाइल्ड। यू टेल मी, हाउ इज़ दिस फेयर? इफ़ योर चाइल्ड इज़ टेलिंग यू अबाउट देयर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, तो आप क्या सोचते हो, आप क्या जानते हो कि उसका मन था, वो करना चाह रहा था या चाह रही थी? बच्चे क्या चाह रहे थे कि हम 16 साल के हों और हमें कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल जाए? Why can't parents just accept the fact that it's quite natural and biologically natural and quite common to have such feelings when they're growing up? Instead of hitting your child, instead of hurling abuses at them, you should probably sit down with them,
ट्राई टू फिगर आउट एंड गाइड देम. अगर आप चाहते हो कि वो ना करें, रिलेशनशिप में ना इन्वॉल्व हो या ये सारी चीज़ें ना करें, तो आप उनको गाइड करो. अगर आप उनको बोलोगे नहीं, you're not supposed to meet this guy and you're not supposed to meet that girl, do you really think it's gonna work? You also know, we all know, आप हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं. आपको पता है, या तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं तो बहुत ही वायलेंट हो रहे हैं, राइट? इतना सेंसिटिव भी नहीं करना है, इतना वायलेंट भी नहीं करना है. तो अगर आप आज के टाइम पे उनको बोलोगे कि स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, they are not going to like you at all. As parents, they are looking for something else. They want you to guide them. पर आप उनको डिस्कार्ड कर देते हो, आप उनको इग्नोर कर देते हो, ये बोल करके कि जो तुम कर रहे हो बहुत ही इट्स अ सिन. दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे. एंड ऑफ कोर्स, हु एम आई टू टेल यू द करेक्ट वे, राइट? आई एम ओनली स्पीकिंग द ट्रूथ. आपको सच्चाई भी गलत लग सकती है लोगों को, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक बार, ये चेंज है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यू नो, बट ट्राई टॉकिंग टू योर चाइल्ड. एंड ऐसे नहीं कि मैंने आज बोला अब आप अभी जाकर बैठ जाओगे कि ये क्या बोल रही है, ठीक है, अब आई विल जस्ट सिट विद यू एंड टॉक एंड एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू टेल यू एवरीथिंग. आपने ट्रस्ट करने का मौका ही नहीं दिया है बच्चों को. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम योर चाइल्ड एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू, आप आओगे एक दिन, बैठोगे और बेटा बताओ, हम बात नहीं करते हैं यार, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर स्कूल, एंड यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू टेल यू एवरीथिंग. आप उसको कंफ्यूज स्टेट में डाल रहे हो कि भाई अगर मैंने पापा या मम्मी को कुछ बोला, ठीक है, तो अब आज वो इतना नाइस, वाई आर यू बीइंग नाइस डैड और मॉम या माँ पापा, वाई? नाउ द थिंग इज़ कि एज पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जितने भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो भी आपके बायसेस हैं, राइट, जो भी आपका अभी प्री माइंड सेट है बच्चे से बात करने से पहले, यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दोज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने कुछ बताया, माँ आई एम अट्रैक्टेड, और पापा आई एम अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन ऑफ ऑपोजिट सेक्स, राइट? सो नाउ यू डोंट हैव टू गो बैक एंड बी लाइक, इसने मुझे अब बताया ये सच्चाई, अब मैं इसको कल बताती हूँ या कल बताता हूँ, ठीक है, कैसे ऐसा. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप उनसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा रहे हो. डियर पेरेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ द चाइल्ड इज शेयरिंग समथिंग विद यू, दैट मीन्स दे ट्रस्ट यू. And when they are trusting you, you cannot possibly use that information against them. They will never trust you ever again. इसीलिए तो बच्चे झूठ बोलते हैं in the first place. What do you think? Why do children lie? इतना प्रेशर उन पे है कि किससे वो शेयर करेंगे. आपसे वो शेयर करते हैं तो आप उन्हीं के अगेंस्ट कर लेते हो. And let's come to the second target audience, teachers. Please, teachers, I have seen the way you function. Some teachers are very brilliant, and shout out to one of my schools, which is Army Public School, Ranikhet. Shout out, why? Because their principal is the most amazing head of institution ever. So, sir, shout out to you. If you're watching this video, I love you, and you know what you have done for me and my family. Now, moving to, and yeah, sorry, shout out to all the teachers as well. Now, moving to teachers, what are you doing? I have had such experiences जहाँ पे मुझे टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करना था कि आप एक वर्कशॉप होल्ड करो, एंड देन टीचर्स वर सपोज टू सेंड चिल्ड्रन, डिफरेंट चिल्ड्रन हु वर एक्चुअली interested in taking part in one of the psychological workshops, right? I was shocked कि टीचर्स सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेज रहे थे जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं. 85% जिनके आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं. अब दिक्कत ये हो गई कि उन सबको मैंने ले लिया क्योंकि अथॉरिटी है तो मुझे सुनना ही पड़ेगा. उसके बाद जो मेरे पास लिस्ट वगैरह आए, I used to get letters, I used to receive messages saying, ma'am, you were conducting this activity, these activities, these workshops, right? You never asked us. How do I tell them, and how do I reciprocate कि बच्चे जो एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उनको नहीं करने दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो बैक बेंचर्स हैं.
बिकॉज दे आर स्कोरिंग 65%, उनसे सारे राइट्स छिन चुके हैं कि वो किसी भी स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, परफॉर्म कर सके। तो जो बच्चा 90% ला रहा है वो सारे एक्टिविटीज़ में है, सब कुछ वो कर रहा है। डिबेट आप कर रहे हो, स्पीच कर रहे हो, स्विमिंग कंपटीशन में आप हो, बैडमिंटन में आप हो, चेस में हो, पोस्टर में, एवरीथिंग यू आर डूइंग। द प्रॉब्लम हियर इज कि जो बच्चा 90% अबव ला रहा है वो खुद वर्कशॉप्स के बाद मेरे पास आए कि मैम हमें तो ये करना ही नहीं था, आपने किस में फंसाया हमें। आप ये देख पा रहे हो डिफरेंस? जिसको करना है उसको करने दिया नहीं जा रहा है, जिसको नहीं करना है उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टीचर्स ऑल्सो कि ये आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो गाइडेंस बच्चों को? वाई आर यू अज्यूमिंग कि गेटिंग above 90% should be the only aim that a child should have अपने 12th grade से पहले? मुझ पे बहुत प्रेशर था, मैंने भी 12th क्लियर किया है, मुझ पे बहुत प्रेशर था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना भी आई परफॉर्म्ड इन माई 12th grade, I thought my parents were gonna kill me if I don't perform well, right? And that pressure was so real. Look, I'm sharing this thing with you because मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि पेरेंट्स भी चेंज हो सकते हैं और बच्चे भी चेंज हो सकते हैं। With this example, like a real life example of me, I want children, both children and parents and teachers, I mean of course, to learn कि it's never too late. The world is gonna get going. ये जो दुनिया है इवॉल्व होती रहेगी, आप भी इवॉल्व कर सकते हो खुद को। तो मुझे भी बहुत प्रेशर था अपने 12th में परफॉर्म करने का, बिकॉज I was really good and I am really good at sports, you know. I used to play badminton and basketball. बट मुझे ये प्रेशर था, मुझे लगता था हमेशा से कि मेरे फादर और मदर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो अब आई डोंट नो, समटाइम्स दीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स आर वेरी अनरियलिस्टिक, क्योंकि जो चीज़ वो नहीं कर पाए या जो चीज़ वो अपने फैमिली या टाइम में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि बच्चे करें। या फिर उन्होंने किसी को देखा है वो लाइफ जीते हुए, तो दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू डू द सेम थिंग। इट्स नॉट हेल्थी एट ऑल। आप चाहते हो कि आपका बच्चा इलॉन मस्क बन जाए, आपका बच्चा जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर चाइल्ड्स नेम इज सिद्धार्थ, ठीक है, तो आपका बच्चा सिद्धार्थ ही क्यों ना बने? सिद्धार्थ कैन बी अ मिलियनेयर, सिद्धार्थ कैन बी अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर। व्हाई डू यू वांट हिम टू बी लाइक इलॉन मस्क? इट्स नॉट फेयर। ना कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, आई हैड द प्रेशर टू परफॉर्म 12th में। मुझे मुझे बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी की वजह से पसंद थी। दैट्स वाई आई टुक PCB। आई नेवर वांटेड टू टेक PCB। आई एंड आई एम प्राउड, I'm very proud of myself for sharing this here, ताकि आपको लगे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ट्रॉमाज हैं। तो my dad insisted and he told me कि it's not necessary to take biology, right? PCB, sorry, if you don't like science. But I was hell bent. मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं क्यों ना लूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती मैं उनसे बहुत लड़ी, सब कुछ कहा, बोला कि नहीं पापा मुझे PCB चाहिए, PCB ही आपको दिलानी पड़ेगी मेरे को। एंड मेरे स्कूल वालों को ये लगता था कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि मेरे एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने बाहर से भी करवाए थे, सारी चीज़ों में मेरा आ रहा था कि आर्ट्स ही लो। एंड ऐसा नहीं था कि बहुत गंदे परसेंटेज थे मेरे, अच्छे थे, PCB लिया जा सकता था। बट ये था कि उस टाइम पे हो रहा था कि एप्टीट्यूड को लेकर के आर्ट्स आए हैं तो ये है वो है। तो मैंने किसी तरह कन्विंस किया, आई कन्विंस्ड माई फादर कि मैं PCB ही लूँगी, चाहे आप जो कर लो, जो करना है कर लो। आई टुक PCB। आई वॉज परफॉर्मिंग वेल इन बायोलॉजी। मैं आकाश में थी, मैं आकाश की टॉपर भी रह चुकी हूँ। नाउ द थिंग इज कि आई वॉज डूइंग दिस बिकॉज आई थॉट आई वॉन्टेड टू डू नीट, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है या जो भी है, ठीक है, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं। और पेरेंट्स और टीचर्स दोनों उनको ये मजबूर कर देते हैं सोचने पे कि हाँ तुमको नीट करना ही है, और क्योंकि तुमको नीट करना है तो तुम इस बैच में परफॉर्म करोगी या करोगे। आई वॉज अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन एज वेल माई इंटायर एकेडमिक लाइफ। मैं करती थी नीट में टॉप। आई यूज टू गेट बुलीड इन स्कूल बिकॉज स्कूल हैड different expectations and NEET had different expectations. आकाश में MCQs चल रहा है, स्कूल में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चल रहे हैं, टीचर्स को अपने तरीके से आंसर चाहिए, बोर्ड में कुछ और चल रहा है। आई यूज टू गेट बुलीड अ लॉट, आई विल नॉट लाई। एंड आई नेवर टोल्ड माई फादर बिकॉज आई थॉट कि मैं उनको बताऊंगी, उनको क्या बताऊँ, उनको तो खुद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पेरेंट है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो चाइल्ड हूँ ना।
तो मैं पढ़ती रही, ठीक है। साथ ही साथ ट्वेल्थ करती रही। नीट बैच में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, एग्ज़ाम्स में नॉर्मल मार्क्स आ रहे थे, प्री बोर्ड्स में फेल भी कर दिया था मुझे ठीक ठाक आने के बाद, क्योंकि मैंने एक पैराग्राफ जो टीचर ने लिखवाया था वो नहीं लिखा। आर्मी स्कूल की बात है, आर्मी स्कूल पूना, नॉट अ वेरी बिग फैन, एनीवे। सो ये उन्होंने मुझसे बोला, 3 बार, 2 बार मुझे प्री बोर्ड में फ़ेल किया है। एंड फिर 2 बार मुझे प्री बोर्ड में फ़ेल किया है, उसके बाद मैं घर जाती थी, मेरे पेरेंट्स को सुनाया जाता था, बहुत सुनाए मेरे फादर ने, बहुत सुनाए मेरी वजह से। फिर भी मैं सोचती थी कि ये कैसे फादर है, ये सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा परसेप्शन ये था ना कि वो चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं। अगर वो चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं तो अगर मैं फेल हो रही हूँ तो वो सुन क्यों रहे हैं, मुझे सुनाए उल्टा। नेवर एवर in my entire 12th did my dad ever shout at me because of this. My mom used to respond a little bit कि what are you doing, ये क्या है नहीं है, not like कि you are a bad child. मैं तब भी नहीं समझी, मुझे लगा कि it's important for me to score good marks, get a good percentage, get into a good nice government college. ये expectations देखो मेरे मन में कि मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर करो ना करो, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, प्राइवेट में नहीं चलेगी बात। तो किसी तरह से करके मुझे लगता था कि मैं बोर्ड्स में फ़ेल हो जाऊंगी, क्योंकि प्री बोर्ड्स में तो आपको फ़ेल कर दिया है तो आप क्या ही सोचोगे। अब किसी तरह मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, अबव एवरेज मार्क्स ही आ गए, 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, सब कुछ हो गया, मेडिकल स्कूल का भी लोचा हो गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ करने के कर आने के बाद जब ये सारी चीज़ों में हो गया, एडमिशन्स ये उधर उधर, तब मुझे थोड़ी अकल आई और थोड़ा हिम्मत भी आया कि यार मेडिकल मुझे कभी करना ही नहीं था। आई नेवर लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आई ऑलवेज लव जस्ट बायोलॉजी। एंड व्हेन आई क्लियर्ड माई 12th का एग्ज़ाम, तभी इतने ऑप्शंस नहीं थे कि बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो या फिर जूलॉजी में ऑनर्स कर रहे हो, नहीं था तभी, सिर्फ इंजीनियरिंग और यही था, डॉक्टर पीसीबी डॉक्टर, पीसीएम इंजीनियर, बस, बाकी आर्टिस्ट फ़कीर। तो और यूपीएससी दिमाग में नहीं था अब, क्योंकि यूपीएससी तो अलग ही लेवल के लोग कर रहे थे ना उस टाइम पे। तो somehow I gathered some guts, कुछ हिम्मत करके मैं अपने पापा के पास आई। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज क्राइंग एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे से नहीं होगा पापा, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगी। एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन चेंज्ड माई लाइफ, because my father was like, who asked you to do this? And I was like, what mind game is this man playing? 12th में एडमिशन करवा दिया ज़बरदस्ती पीसीबी में, मुझे लगा उनको चाहिए था एक डॉक्टर, ठीक है। और अब ये आदमी मुझसे कह रहा है कि तुमसे किसने बोला था पीसीबी लेने के लिए, आई वॉज सपोर्टिंग यू, आई वॉन्टेड यू टू टेक आर्ट्स, व्हाट द हेल। आप समझ रहे हो? एंड आई डोंट, एंड यू नो व्हाट, आई नेवर ब्लेम माई सेल्फ और माई फादर फॉर दिस, बिकॉज मैंने अपने पिता से बात नहीं की पहले। अगर मैं ओपनली उनके साथ बैठती, अगर मैं उनको समझती, वो मुझे समझते, तो कितना अच्छा होता। मैं उनको समझती तो मैं समझ जाती कि वो अगर टीचर्स की बात सुन रहे हैं तो वो मेरी वजह से सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़िद की थी बायोलॉजी लेने की। और अगर मैं उनकी बात सुनती, वो मेरी बात सुनते, तो शायद उनको भी पता होता कि मैं उनकी वजह से बायोलॉजी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ। आप देख रहे हो ये कॉन्वर्सेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। आई नो टुडेज जनरेशन हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट इज़ बिकॉज उनका सोर्स इज़ नॉट रिलायबल। They are relying on Google, on Instagram, on YouTube shorts for information. How the hell would you think, and how exactly will they learn? My father tells me a lot of his experiences, and to be very honest, I have been very lucky कि मैं उनके ऑफिस में जाके उनको एक्टिवली देखती हूँ डील करते हुए। my mother my mother is a very great example of how to look after household, and how to actually talk about like business, and how to manage all of that. She has a lot of ideas. My amazing and brilliant brother, he is
so intelligent, and I learn from my family, my friends, my brilliant friends, my partner, everybody. It's just so much. It is so nice. All the colleagues that I have, everybody, सब मुझे इतना सिखाते हैं. I learn from them. These are the sources that you want in your life, not Google or Instagram or YouTube. There are educational videos as well, but you need real life people, examples आपके सामने for you to understand. क्योंकि आपको पैदा आपके मदर फादर नहीं किया है ना. अगर आपके वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस कैसे मैटर नहीं करेंगे. यू शेयर द सेम जीन्स, राइट? So I think it's very important to communicate. Now, coming back to teachers, teachers, I totally understand it's part of your job and it's your duty to, you know, put a child एक सही path में. But what is happening with you guys? What are you guys up to? What are you doing? What do you want? What are you expecting from the child? You trick children to share information with you, and then you gossip about the information that you have gained, from the children, and you go to the staff room and you discuss it as it is such a nice gossip that everybody would want to hear about. And then, on the basis of the information that the child has provided you with, because the child thought that they can probably trust you, now you are going back with this information to the teacher's room, staff room, discussing it like it's some sort of stand up comedy. And then, on top of that, it doesn't stop there, it never stops there. उसके ऊपर से आप बच्चों को उन्हीं की बताई हुई इंफॉर्मेशन में लेबल कर रहे हो. I mean, just because a girl told you that a guy is stalking her, या फिर a guy, she's interested in a guy and whatever, right? And or if a friend tells you, like if a child tells you about her friend getting into a relationship, that is why she's suffering, or that is why she's not performing in the classroom, you are labeling her. And such disgusting and such derogatory and such vulgar words you're using for children, for girls, and you do that in the classroom as well. You are calling a little girl, you're labeling her as whore, you're labeling her as characterless. You are telling a girl child in front of everyone that she is an embarrassment. She's embarrassing her parents by being friends with a guy, or by being in a relationship, or liking a person of opposite sex. What are you doing, teachers? What are you doing? आपने उस 16, 15, 16, एंड ऑफ कोर्स आई टोटली अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर रॉन्ग कि वो इतनी कम एज में सारी चीज़ें कर रहे हैं. बट दैट इज़ माई क्वेश्चन एंड माई पॉइंट कि वो क्यों कर रहे हैं. अगर आप उनको ये बताओगे कि इट्स अ सिन, this is something which is very wrong. Now children are curious. You need to understand that children are supposed to be curious when they are growing up. They will have questions like, what is this chemistry, what is this hormonal locha between opposite sexes, when they're growing up. What is this about? They want to experience it firsthand to be able to understand. Now you are not only you're taking that लिबर्टी फ्रॉम देम कि वो खुद उस चीज़ को फिगर आउट करें, आप उसके साथ साथ उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन डाल रहे हो कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो वो पापी बन जाएंगे, वो अपनी फैमिली की नाक कटा देंगे. तो अगर नाक नहीं कटवानी है तो आप तीनों बैठ करके, या फिर आप खुद उस बच्चे को स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ग्रेड या स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ग्रेड, या जहाँ से भी ये लाइक, लव, सेक्स, फिजिकल, स्लीपिंग अराउंड, ये फ्लिंग या जो भी वन नाइट स्टैंड जो भी चल रहा है, आप वहीं से इन सब चीज़ों को ओपनली डिस्कस क्यों नहीं करते हो? फाइन, यू डोंट से दैट पीपल आर हैविंग सेक्स, डोंट से दैट, come up with a different thing. I'm pretty sure this is what, there are multiple things how you can explain to a child what these things are without actually saying the words,
right? And to be very honest, if you say it out loud, it is not going to have any impact on them because they already know it. It's just that they want guidance around it. अब वो जाके 11th क्लास में किसी को किस करके आ जाएंगे, आप बोलोगे वाह शी इज बिकम अ होर, या फिर आप लड़के को बोलोगे प्ले बॉय बन गया है बिल्कुल, आज इस लड़के के पास है, आज उस लड़की के पास है, कल किसी और के पास है। तो आप उसको बता नहीं रहे हो ना कि कब किस करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है। अगर अब उसने कर लिया तब तो वो पापी बनी गई है, पापी गुड़िया, पापी गुड्डा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स। Now the problem is that if you address these problems, instead of going and reporting to the principal, what a lame douche move. Now if you just train yourself, if अगर आपके स्कूल में काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप उनको चांस दो। साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर वहाँ पे गॉसिप करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपको लगता होगा कि बच्चे भाई काउंसलर से बात कर रहे हैं, आहा हा कितना मज़ा आ रहा है उनको। इट इज़ जस्ट नॉट दैट। टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ये आपस में एक कॉन्स्पिरेसी में फंसे हुए हैं। इनको लगता है कि आप बच्चों को भेजोगे तो वो सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं। आप काउंसलर्स को अपना काम नहीं करने दे रहे हो। अगर नहीं करने दे रहे तो आप खुद कर लो वो काम। Guide them. And how will you guide them? By telling them chewing tobacco is not good for your health or smoking cigarette is not good for your health. They already know that. It's written all over the place. What do you think? What do you expect? The thing is to sit down with them. जब आप उनको 10,000 दफ़ा ये बता सकते हो कि पढ़ो 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 90% लाना ही चाहिए, नहीं आप उनको 5 मिनट बैठ के, you can't let them, like, not give them the liberty to confide in you. एंड कन्फाइड इन अ सेंस दैट वो अगर वो स्टाफ रूम गॉसिप बन रहा है तो कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आप बच्चों की बातें स्टाफ रूम में बता रहे हो। ट्रस्ट मी, स्टाफ रूम की बातें क्लासरूम में भी जा रही हैं। ऐसे ही नहीं हलवा पूड़ी नाम रख देते हैं बच्चे टीचर्स का। दे नो फैक्ट्स, एवरीबडी इज़ फ्रेंड, सब अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। बट वट वी टीच द यूथ is a very significant part of uh, you know of development, of personal growth and everything else. If you want to deal with children, you should have the knowledge about children, not just इतना knowledge कि भाई इनके रोमांटिक लाइफ में क्या चल रहा था कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकें एंड उनको बता सके कि ये कितनी ख़राब चीज़ है। यू आर टेलिंग चिल्ड्रन दैट हैविंग अ रिलेशनशिप would affect your studies. True, yes. Having a relationship will affect your studies when you do not know how to handle a relationship. Whatever I've said in this 30-minute long video, I just want parents and teachers to reflect back on the actions that they've been exhibiting for so long. Trust me, it's been so long. You need to quit these practices. आप बोलोगे बच्चे सेंसिटिव बनते जा रहे हैं, मार का उनको कुछ वो होता नहीं है, मारो तो उनके अपने राइट्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली, लाइक आई सेड, यू नीड टू इवॉल्व. In the next video, I'll probably talk about what children should expect from teachers, and they cannot just, every time they can't just be like, oh, this is against the rules, this is against the rules. If you have your rights, dear children, you have your duties as well. आपको ये जेनजी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये सुनने में कि ओ हमारी ड्यूटीज भी है, आपको करना कुछ नहीं है। बट आप जितना भी डिनाई करो, ये एक्शन रिएक्शन वाली चीज़ों से ही ना चिंगारी बढ़ के पता नहीं कहाँ आग लग जाती है। इसी वजह से होता ही है। आप अपने टीचर्स को बोलोगे यू कांट डू दिस, लिसन, यू कांट टेल योर सीनियर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव सम बेसिक रिस्पेक्ट व्हेन यू आर एड्रेसिंग टीचर्स. अगर आप वो रिस्पेक्ट हटा दोगे, बोलोगे मैम बिकॉज एक्सक्यूज मी डियर गर्ल, आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, टीचर्स भी तो हमें गंदा ट्रीट करते हैं. वाई कांट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? एक तरफा नहीं है ये. तुम करोगे तभी उसको प्रोवोक हो रहा है, और प्रोवोक क्यों हो रहा है अब वो उनकी प्रॉब्लम है या नहीं है, बट वो हो रहे हैं इसलिए वो तुमको ऐसा बोल रहे हैं. If you want teachers to understand you, you need to understand teachers as well. Anyway, in this video, I just wanted to make one thing clear, and I just wanted to spread out this piece of information that
अभी भी टाइम है, डियर पेरेंट्स एंड डियर टीचर्स। आप अपने ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही पुराने माइंडसेट को प्लीज़ चेंज कीजिए, क्योंकि सोसाइटी में जो मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, जो ब्रुटैलिटी आप देख रहे हो, ये छेड़खानियाँ हो रही हैं या इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं या कुछ और नोक झोंक हो रही है या जो भी हो रहा है, ये यही नतीजा है मिस इन्फॉर्मेशन का या फिर इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन का। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही रास्ते पे जाएं, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू हैव अ ओपन माइंड सेट। सिट विद देम, it's a gradual process, but कहीं तो start करो, start somewhere, and this is your time right now. I will become a parent someday, right? And of course, as a mother, I think I will have a lot of preconceived notions कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जैसे मुझे ट्रीट किया है, मुझे थोड़ा सा तो एग्जिबिट करना पड़ेगा ना, वो आई हैव टू प्रैक्टिस दोज प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस, कि देखो कैसे, क्योंकि मेरे साथ काम किया तो मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चों पे भी काम करेगा। बट आई नीड टू कम अप विद माई ओन वेज टू टॉक टू माई चाइल्ड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे ऊपर प्रैक्टिसेस यूज़ किया या नहीं किया या जैसे भी है, वो मुझ पे काम किया क्योंकि मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ। अब मेरे बच्चों पे वो सेम चीज़ें काम नहीं करेंगी, एग्जैक्टली सेम तो नहीं करेंगी। तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके परदादा ने कुछ किया था या दादाजी ने जो किया था, अब वो दादा का आप प्रैक्टिस बच्चे पे कर रहे हो अपने। हाउ दिस इज सो अनफेयर एंड सो अनकूल एज वेल। सो इफ यू वांट बी cool parents and if you want to be cool teachers, please understand mental health, and please understand that by doing so you will have such a fun time interacting with children. It will be so good, trust me. Because when I worked as a school psychologist, the most amazing part of my job was the children, the students in the school. And all of them, I majorly interacted with students from 11th and 12th class, right? All of them are doing wonderfully well. And जो 12th में से निकल के चले गए हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन था, काफ़ी कुछ था। कुछ लोग अभी अपने कॉलेज एप्लीकेशन में बिजी हैं, उनको एक्सेप्टेंस लेटर्स वगैरह मिल रहे हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। और जिनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिल रहा है, जिनका हार्वर्ड में नहीं हुआ है, चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। आपके टीचर्स भी हैं, बस वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है मे बी शेयर करने में, बट ट्रस्ट मी, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड सो आर दे, एंड दे विल लर्न। डोंट वरी, जब तक आप ग्रेजुएशन कर लोगे अपना, तब तक थोड़ी अकल तो आ ही जाएगी उनमें। एंड या सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द चिल्ड्रन। और जो फिगर आउट कर रहे हैं कि अभी 12th के बाद क्या करना है या क्या करेंगे नहीं करेंगे, जो 12th में है, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू वेरी शॉर्टली, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको वीडियो आएगी एज टू लाइक what to think before your boards examination and what all not to think, right? But तब तक के लिए I want you to know that don't get confused, right? Structure what you want in your life, make a list, ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स बनाओ एक्टिवली। तुम लोग लिखते नहीं हो, लिखो, डायरी लेके आओ, लिखो उसमें सब सारी चीज़ें, राइट? डू दीज थिंग्स and all those, and all of my dear colleagues, all of my teachers, some of them were very cool. So it's just a nice message to them ki I miss you, sir and ma'am, everybody who have been very nice to me and who are actually nice and cool people. They know who I'm talking about. And about other teachers who are not supportive, I don't hate you, I don't dislike you, there is nothing, I have a neutral feeling towards you. But it's just my humble request कि आप प्लीज़ बच्चों को प्रेशराइज करना छोड़ दीजिए। बच्चों को एक मौका दीजिए कि वो अगर आप पे ट्रस्ट करके कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से टैकल करें। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो इसीलिए तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, ताकि आप उनको उनका काम करने दें। मैं आपसे कूल नहीं हूँ,
अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, या मैथमेटिक्स, या फिर सोशियोलॉजी, या फिर साइंस, या वट एवर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, मैं आपसे कूल कैसे हो सकती हूँ? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आप टीचर हो. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. एंड अगर आपको साइकोलॉजिस्ट या स्कूल काउंसलर की कहीं भी हेल्प लगती है या चाहिए, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट. They are just doing their job, and please let them do their jobs, right? And thank you so much, everybody, for watching the video. Hope you like and share it so that this specific video reaches a larger audience, because somebody needs to say this, and I think everybody needs to say it out loud. But I don't know how many people are already doing it, but I am so glad I'm talking about it, and I will be touching more such topics in my next videos. So thank you so much for watching, and thanks for all the love.